ललिते श्री ललिते। सुगंधें तो बहुत है, परंतु हमारी ज़रूरत इसमें कहाँ आती है? सुगंधों के जीवन में हमारी ज़रूरत कहाँ आती है? आपके जीवन में हमारी सुगंधों की ज़रूरत कहाँ आती है? सुगंधें तो बहुत है। इतनी सुगंधें होने के उपरांत भी जो वो सुगंधें हैं जो अध्यात्म से जोड़ती है, भक्ति से जोड़ती है, प्रेम से जोड़ती है, चिंतन से जोड़ती है, योग संयोग से जोड़ती है, भावनाओं से जोड़ती है, अपने प्रेम के, अपने इष्ट के विलासों से जोड़ती है, वो सुगंधें नहीं हैं। उनका एक उत्सव है, एक सामूहिक उत्सव है। जैसे हम सीधा दूध पीने की बजाय उसका कोई पकवान बनाना जानते हैं, वैसे ही जो वहाँ विलास है या जो भावना का मंडल है, उसमें एक एकांकी सुगंध के से अगर आगे उठते उठते हम उसमें अनंत अनंत सुगंधों का सम्मेलन तैयार करते हैं, तो एक ऐसा उत्सव हमें अनुभूत होता है जिसमें बहुत सारी दिव्यताएं, बहुत सारी मधुरताएं, बहुत सारी दिव्यताएं वहाँ उत्सव मना रही है। बहुत सारी दिव्यताएं उत्सव मना रही हैं अपने इष्ट का। जैसे मान लो आज शिवरात्रि है, आप एक ऐसी सुगंध का प्रयोग करो कि आपको अनुभव बने कि वहाँ उनके उस उत्सव में कितनी मधुरताएं उस उत्सव को अनंत अनंत कलाओं के साथ मना रही है। वहाँ रागें भी होगी, वहाँ कितने उत्सव होंगे, गान होगा, नृत्य होगा, कितना विलास होगा। जब जब शिव ही योगमय है, प्रेममय है, रसमय है, बसंतमय है, मधुमय है, तो कितना दिव्य उत्सव उस रात्रि पर संयोगित होगा जब शिव ने राजसिक माधुर्य को, इस ऐश्वर्य को ग्रहण कर लिया है। माधुर्य के, प्रेम के, भक्ति के, समर्पण के, सेवा के, साधना के, गौरी के हिमालय को ग्रहण कर लिया है। तो वो जो हिमालय का वैभव है वो कितना अद्भुत होगा, उसमें कितनी अनुभूतियां होगी। आज साधक को शिव चाहिए, पर अगर की सुगंध उन्हें नहीं पता। अगर क्या है, जिसे आजकल ऊद कहते हैं हम, वो एक औषधीय विधान है, हवनों का प्रयोग है, यजन का प्रयोग है, हमारी संस्कृति की संरचनाएं हमारी सेवाओं में रहा है, हमारे हवन में रहा है। अगरबत्ती जैसा एक सरल सा शब्द आपने सुना होगा, अगरबत्ती, पर उसमें अगर नहीं होता, क्योंकि अगर जो तत्व है, जो एक लता है, हम लता कहते हैं, जिसे आप एक प्लांट कहते हैं ना, एक पेड़ कहते हैं ना, भावना में हम उसे लता कहते हैं और हम उसे पेड़ नहीं कहना चाहते। हम जब तक उसको लता मानेंगे तब तक ही वो सुगंध हमें वहाँ से प्राप्त होगी जो उसे पेड़ मानने वालों को नहीं होती है। ये फर्क आएगा। हमें इलायची जो सुगंध देगी ना, वो सुगंध हमें उसे एक सखी, उसे एक प्रेम, उसे एक रस, उसे एक सुख मानने से वो जो देगी, हम उसे एला कहेंगे। तो वो एला कहने पे जो सुगंध हमें वो इलायची देगी ना, वो उसे भोग में केवल फ्लेवर्स के लिए प्रयोग करने वाले लोगों के यहाँ से आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम उसे उस विलास में, उसके प्रेम संग, उसके रस संग, वीटिका के अंदर, तांबुल के अंदर अपने इष्ट को एक दुल्हा दुल्हन पान पाते हैं ना। अगर आप भारतीय हैं तो दुल्हा दुल्हन के हर सोपान में एक पान होता है, एक वीटिका होती है, मुखवास होता है, मुख सुहास होता है, मुख का एक राग होता है, वीटिका रूपी। तो वो वीटिका रूपी उस माधुर्य में दुल्हा दुल्हन के मुख में जाने अनजाने में इलायची हो सकती है, उनके प्रेम में सम्मिलित कहीं छुपी हुई सी, और केवल इलायची की सुगंध होगी ब्याह में, और कोई सुगंध भी तो होगी ना। हमारे
जब हम कहीं उत्सव में हैं, कितने जायके होते हैं, कितने रस रस होते हैं, कितने तरह के व्यंजन होते हैं, कितना फ्लेवर होता है हमारी रसना के लिए, हमारी एक जीभ के लिए। तो जो इष्ट हैं, उनका जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें कितनी मधुरताएं उत्सवित हो रही होगी, उसको छूने की हमारी एक कोशिश है। अगर हम एक सिंगल, एक एकांकी सुगंध को प्रयोग करते हैं तो वो सुगंध प्रायोगिक है, परंतु अगर आपका अध्यात्म नीरव है तो, अगर आपका अध्यात्म एकांतिक है तो, अगर आपका अध्यात्म एक पर्दा है तो, अगर आपका अध्यात्म कृष्ण पटल पर एक ज्योत्सना है तो, एक चंद्रिका है तो, अगर आपका अध्यात्म इष्ट सहित है, उनके विलासों सहित है, तो आपको एक राजभोग रूपी सुगंधें उन्हें निवेदन करनी चाहिए। आगे की बात करेंगे श्री ललिते।